ये है यमुना नदी का लाइन डायग्राम। अब हम समझेंगे कि यदि हथनीकुंड बैराज से अधिक पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ का पानी अलग अलग शहरों तक कितने समय में पहुंच सकता है। हमारी शुरुआत होती है हथनीकुंड बैराज यमुनानगर से। यहाँ से दूरी मानी जाती है 0 किलोमीटर। हथनीकुंड बैराज से लगभग 91.80 किलोमीटर दूर सहारनपुर स्थित है। यदि यहाँ से बाढ़ का पानी छोड़ा जाता है तो सहारनपुर तक पहुँचने में लगभग 18 घंटे का समय लग सकता है। इसके बाद लगभग 139.40 किलोमीटर की दूरी पर शामली आता है। यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचने में लगभग 28 घंटे लग सकते हैं। शामली से आगे बढ़ते हुए लगभग 191.25 किलोमीटर दूरी पर बागपत स्थित है। यहाँ तक बाढ़ पहुँचने का संभावित समय लगभग 38 घंटे है। बागपत से आगे लगभग 208.25 किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद आता है। यहाँ बाढ़ पहुँचने में लगभग 42 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद लगभग 216.75 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली स्थित है। यहाँ तक बाढ़ का पानी लगभग 45 घंटे में पहुँच सकता है। दिल्ली से आगे लगभग 287.30 किलोमीटर की दूरी पर गौतम बुद्ध नगर आता है। यहाँ बाढ़ पहुँचने का अनुमानित समय लगभग 57 घंटे है। इसके बाद लगभग 301.75 किलोमीटर दूरी पर अलीगढ़ स्थित है। यहाँ तक बाढ़ पहुँचने में लगभग 60 घंटे लग सकते हैं। अलीगढ़ से आगे लगभग 391.85 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा आता है। यहाँ बाढ़ पहुँचने का समय लगभग 78 घंटे हो सकता है। मथुरा से आगे लगभग 420.75 किलोमीटर दूर आगरा स्थित है। यहाँ तक बाढ़ का पानी लगभग 84 घंटे में पहुँच सकता है। आगरा से आगे लगभग 522.75 किलोमीटर की दूरी पर फिरोजाबाद आता है। यहाँ बाढ़ पहुँचने का अनुमानित समय लगभग 105 घंटे है। इसके बाद लगभग 540.60 किलोमीटर की दूरी पर इटावा स्थित है। यहाँ तक बाढ़ पहुँचने में लगभग 108 घंटे लग सकते हैं। इटावा क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण स्थान लगभग 585 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ तक बाढ़ पहुँचने का संभावित समय लगभग 119 घंटे है। इसके बाद लगभग 606.05 किलोमीटर दूरी पर औरैया आता है। यहाँ बाढ़ पहुँचने में लगभग 121 घंटे लग सकते हैं। औरैया के अन्य क्षेत्रों तक जो लगभग 634.10 किलोमीटर दूरी पर हैं, बाढ़ पहुँचने में लगभग 127 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद लगभग 687.65 किलोमीटर दूरी पर कानपुर स्थित है। यहाँ बाढ़ पहुँचने का संभावित समय लगभग 158 घंटे है। कानपुर क्षेत्र के एक अन्य स्थान जो लगभग 728.30 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ तक बाढ़ पहुँचने में लगभग 146 घंटे लग सकते हैं। लगभग 737.80 किलोमीटर दूरी पर फतेहपुर आता है। यहाँ तक बाढ़ पहुँचने का संभावित समय लगभग 148 घंटे है। फतेहपुर के अन्य क्षेत्रों तक जो लगभग 824.50 किलोमीटर दूरी पर हैं, बाढ़ पहुँचने में लगभग 185 घंटे लग सकते हैं। फतेहपुर के आगे के क्षेत्रों तक जो लगभग 844.90 किलोमीटर दूर हैं, बाढ़ पहुँचने में लगभग 189 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद लगभग 895.05 किलोमीटर दूरी पर कौशाम्बी आता है। यहाँ बाढ़ पहुँचने का संभावित समय लगभग 169 घंटे है। कौशाम्बी के अन्य क्षेत्रों तक जो लगभग 903.55 किलोमीटर दूरी पर हैं, बाढ़ पहुँचने में लगभग 181 घंटे लग सकते हैं। और अंत में लगभग 929.05 किलोमीटर दूरी पर प्रयागराज आता है। यहाँ तक बाढ़ का पानी लगभग 188 घंटे में पहुँच सकता है। प्रयागराज वही पवित्र स्थान है जहाँ यमुना नदी गंगा नदी से मिलकर पवित्र संगम का निर्माण करती है। इस तरह आप देख सकते हैं कि यमुना नदी के रास्ते बाढ़ का पानी अलग अलग शहरों तक चरणबद्ध तरीके से पहुँचता है। ध्यान रखें कि यह समय अनुमानित है और वास्तविक समय पानी की मात्रा, वर्षा